ये जो पीसी बिल्ड आप लोगों ने देखा कैसा लगा, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि पीसी कैसा था, और उसके बाद मैं आपको अब बताता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी थी, कहां ये जा रहा है और कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सही पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाओ jetlabtechnologies.com पर आप अपने लिए ऐसा बेहतरीन सा पीसी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप हमारे कस्टम पीसी बिल्डर या प्री बिल्ड पीसी में से कुछ भी सिलेक्ट करके अपना ड्रीम पीसी ऑर्डर कर सकते हो। अगर वेबसाइट पे जाने का नहीं है मन आपको तो हमारी स्टोर पर आ जाओ। हमारा स्टोर है नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर। वहां पर आप हमसे खुद वार्तालाप करके भी अपना पीसी बिल्ड अपनी आंखों के सामने करा सकते हो। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपके पीसी ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर आपके पास तक आपका पीसी पहुंच जाएगा। दोस्तों ये पीसी ऑर्डर किया है मिस्टर विनीत जी ने, जो आए हैं स्पेशली गुड़गांव से हमारे स्टोर में अपना पीसी बिल्ड कराने के लिए। टोटल पीसी बिल्ड वैल्यू है अराउंड 2.2 लाख रुपीस। इसके अलावा इस पीसी के अलावा उन्होंने एक मॉनिटर भी लिया है, यूपीएस भी लिया है, कीबोर्ड माउस भी लिया है। तो ओवरऑल जो उनकी वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपीस है। बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ पीसी को ही कवर कर रहे हैं तो 2.2 लाख रुपीस वैल्यू है उसकी। अब क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज किया है वो है इंटेल का i7 13 जनरेशन प्रोसेसर 13700K। ये जो प्रोसेसर है हमारे बहुत सारे बिल्ड्स में हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे बिल्ड्स डाल दिए हैं अलग अलग बजट के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.3 टिल 2.5 3 लाख रुपए तक के बिल्ड में भी हमने i7 यूज किया है। तो अब ये 2.2 लाख रुपीस के बिल्ड के अंदर भी हम लोगों ने इंटेल i7 13700K प्रोसेसर यूज किया है। बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। आप चाहे गेमर हो, एडिटर हो, स्ट्रीमर हो, आपके किसी भी काम के लिए दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। इसके अलावा जो मदरबोर्ड हम यहाँ पर पेयर कर रहे हैं वो है गीगाबाइट का Z790 UD-AX DDR5। दिस मदरबोर्ड कम्स विद टोटल 128GB DDR5 रैम कंपैटिबिलिटी। इसके अलावा ब्लूटूथ एंड वाईफाई कंपैटिबिलिटी तो इसमें आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। इसके अलावा आपको इसमें 3 स्लॉट मिल जाते हैं फॉर NVMe SSDs, जिसमें से एक स्लॉट जो है आपका वो Gen 4 NVMe के हिसाब से है। अब क्योंकि हम लोगों ने मदरबोर्ड DDR5 यूज किया है तो रैम भी DDR5 यूज करेंगे। रैम के लिए वी हैव गॉन विद द XPG Lancer RGB 16GB की स्टिक्स क्लॉक्ड एट 6000 मेगाहर्ट्ज। तो 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज हुई है। ब्लेजिंग फास्ट होने वाला ये पीसी, क्योंकि रैम के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर SSD भी यूज की है 7000 मेगाबाइट्स के ऊपर की स्पीड देने वाली। XPG की S70 ब्लेड आती है 1 TB में, सबसे सस्ती 1 TB Gen 4 NVMe SSD है जो 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड दे देती है। ये आपको 6500 से 7000 के बीच में मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। बट दिस इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू अगर आप किसी भी बजट का बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप एक 50-60 हजार रुपए का बिल्ड क्यों ना करो। ये जो SSD है आपके किसी भी पीसी को ब्लेजिंग फास्ट बना सकती है और ज्यादा पॉकेट के ऊपर भी ज्यादा बड़ी चोट नहीं देगी आपको ये। इसके बाद बात कर ले हमारे कूलर की, तो क्योंकि हम एक इंटेल i7 यूज कर रहे हैं एंड बाकी कंपोनेंट्स भी जो आप देख पा रहे होगे थोड़े हैवी से लग रहे हैं, तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं डीप कूल का LS720 SE। ये एक ऐसा लिक्विड कूलर है गाइस जो 10,500 10,000 की रेंज में एक ऐसी परफॉर्मेंस देता है आपको कि आप चाहे किसी भी लेवल का प्रोसेसर लगा लो, किसी भी लेवल के कंपोनेंट्स लगा लो, ये पीसी को हीट अप नहीं होने देगा। एंड एक बार नहीं, हमने बेहतरीन तरह से इसको टेस्टिंग करी है बहुत सारे पीसीज के अंदर, चाहे i9 हो, चाहे Ryzen 9 हो, चाहे i7 हो, Ryzen 7 हो, हर जगह टेस्ट करने पर ये लिक्विड कूलर खरा उतरा है। तो मेरी तरफ से तो फुल रिकमेंडेशन है कि 10,000 रुपए के बजट में अगर कोई लिक्विड कूलर ढूंढ रहे हो, दिस माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू। अब गाइस लेट्स कम टू द बिग बॉय। तो यहां पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड, इतना बड़ा सा आप ग्राफिक कार्ड देख रहे हो, ये है गीगाबाइट का RTX 4080 गेमिंग OC मॉडल। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे, ये ग्राफिक कार्ड पूरा ट्रिपल टियर ग्राफिक कार्ड तो है ही, बहुत ही हेफ्टी मतलब हीट सिंक्स के साथ भी आता है, प्रॉपर फुल RGB है। मतलब इसके ऊपर फ्रंट में आपको गीगाबाइट का RGB दिख जाएगा। इसके फैंस जो हैं, तीनों फैंस RGB फैंस हैं, इनफैक्ट ARGB फैंस हैं, वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा गाइस इसको इंस्टॉल करने का भी तरीका थोड़ा अतरंगी है क्योंकि ग्राफिक कार्ड काफी हैवी है। तो इसके जो फ्रॉम द रेयर एंड इसको सपोर्ट देने के लिए गीगाबाइट ने अलग से पूरा एक स्टैंड दिया है। जो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड्स थे जो नीचे से स्टैंड होता था वैसा नहीं है, ये मदरबोर्ड के ऊपर टंग गया है राइट साइड से भी, जिससे कि लेफ्ट से तो ये कैबिनेट से सपोर्ट ले रहा है, राइट साइड से मदरबोर्ड से ले रहा है। बहुत ही अतरंगी तरीका था इसको इंस्टॉल करने का, काफी मजा आया हमें इसको इंस्टॉल करने में। इसके अलावा 16GB का ग्राफिक कार्ड है, भारी भरकम ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि हम लोगों ने गीगाबाइट की ही ग्राफिक कार्ड के साथ जाना था। दैट इज द मेजर रीजन हम लोगों ने गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज किया है ताकि कंपैटिबिलिटी ARGB सिंकिंग में कोई इशू ना है। तो ओवरऑल जो हमारा ये बिल्ड है इसके अंदर एक i7 13700K के साथ हम लोगों ने 4080 ग्राफिक कार्ड यूज किया है।
एंड मेजर जो यूजेज होने वाली है इस पीसी की वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ही होने वाली है। तो गेमिंग को ध्यान में रखते हुए 2K 4K लेवल गेमिंग को ध्यान में रखते हुए ये पीसी बिल्ड किया गया है। अब जो आप कैबिनेट देख रहे हो, ये कैबिनेट मैंने रिसेंटली 2.5 लाख रुपीस का एक बिल्ड डाला था अपने चैनल के ऊपर, आपको नीचे उसका थंबनेल आ रहा होगा। वो वाला जो बिल्ड है उसके अंदर भी हम लोगों ने सेम कैबिनेट का यूज किया था और अब 2.2 लाख के बिल्ड में, मतलब कि ये कैबिनेट जितने भी प्रीमियम बिल्ड्स है ना उनके अंदर ही यूज होती है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लियानली की लैंडकूल 216 ARGB कैबिनेट की। इतनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, मतलब इसका जो वेट भी है ना, आई नो यू कांट फील इट, बट जो हम लोग जो बिल्ड करते हैं ना नॉर्मल कैबिनेट से काफी हैवी कैबिनेट है। ट्रूलेस एंट्रीज हैं काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ, फैंस की स्पीड एंड ARGB फंक्शंस भी बहुत बढ़िया हैं। और इसके अलावा जितने भी इसके केबल मैनेजमेंट सेटअप है इन द बैक साइड, रबर गॉटलेट्स हो या फिर बैंड्स हो, वेलक्रोज हो, रूटिंग हो, बहुत प्रीमियम है। फुल रिकमेंडेशन है आपकी 8500 की रेंज में कैबिनेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड ऐसा कुछ नहीं है इस कैबिनेट में जो आप ना कर पाओ। वर्टिकल माउंटिंग के लिए अलग से ब्रैकेट दे रखा है भाइयों ने, तो इसलिए फुल रिकमेंडेशन है ये कैबिनेट के साथ। हमें तो बहुत मजा आता है। तो इस बिल्ड की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी वो यहाँ पर खत्म होती हैं। 2.2 लाख रुपीस का बिल्ड है। कैसा दिखा है ये आपने पहले देख ही लिया है, बेहतरीन है दिखने में। सारा सब कुछ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, ARGB कंट्रोल्ड है, कुछ आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ अच्छी तरह टेस्टेड है। टेम्परेचर्स वर अंडर कंट्रोल, परफॉर्मेंसेस, गेमिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया थी। तो ऑन दिस नोट गाइस, 2.2 लाख रुपीस का ये बिल्ड है, इसको अब हम करेंगे पैक। ये जाएगा गुरुग्राम। अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा ही बिल्ड करना है तो पहुंच जाओ हमारे पास या फिर हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओ। आपको पता ही है, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो यहां तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही देखते रहो जेटलैब टेक टिप्स को। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेटलैब टेक्नोलॉजीज। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।